द बॉक्स वेज्ड हैवी, कब हैवी लगता है बॉक्स? जब उसको उठाया या तोला जाता है। तो भाई देखो, तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स वॉज क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है, हैवी। क्लियर। उसके बाद व्हेन, भाई सिंगुलर है तो इट आ जाएगा, इट वॉज वेस्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और देखिए, जैसे कि हमने आपसे वादा ही किया था कि हम अपने एक्टिव पैसिव सेशन की वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे, तो आज हम आ गए हैं और हम इस वीडियो में एक्टिव पैसिव के वो कुछ चुनिंदा रूल्स करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में छोड़ दिए थे। तो भाई देखिए, इसमें हम एक बात करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक नॉन लिविंग थिंग के साथ जब एक एडजेक्टिव जुड़ता है, उस एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो आप परेशान ना होइएगा, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं यहाँ पर और फिर उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं उनके पैसिव फॉर्म कैसे बना पाएंगे। तो भाई देखिए, एक सेंटेंस में अगर लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिखा लाइक मैंगोज टेस्टेड स्वीट, मैंने क्या लिखा, मैंगोज टेस्टेड स्वीट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये एक ऐसा नाउन है जो कि कह सकते हैं हम नॉन लिविंग है। क्लियर। उसके साथ हमें कोई वर्ब मिल जाती है और उसके साथ हमें एक जुड़ा हुआ एडजेक्टिव मिल जाता है। क्लियर। तो हमारे पास जो इस सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म होने वाली है, उस रूल की बात अगर हम करें तो वो इस फॉर्म में होगा, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के साथ कोई वर्ब होगी। ये वर्ब प्रेजेंट की या पास्ट की हो सकती है, मीन्स V1 या V2 की फॉर्म में हो सकती है, और कोई एडजेक्टिव उसके साथ जुड़ा होगा, तो ये उसकी एक्टिव फॉर्म होगी। और अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो हम किस तरीके से बना पाएंगे, लेकिन उससे पहले समझने की बात ये है कि ये जो सेंटेंस है जिसका हम पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक्टिव अपने आप में है भी या नहीं, या हमने इसको केवल एक्टिव लिख दिया है, क्या ये है या उस तरीके का या नहीं है। तो इसको समझते हैं। भाई देखिए, मैंने कहा मैंगोज टेस्टेड स्वीट, मैंगोज टेस्टेड स्वीट मतलब कि आम कैसे लगे, स्वीट लगे जब उनको टेस्ट किया गया। यही तो बात आई। अब भाई आम अपने आप को तो टेस्ट नहीं कर रहा ना, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। उसको टेस्ट करेगा तो कोई अदर पर्सन करेगा, जिसके द्वारा आम को खाया जाएगा, वो उसको टेस्ट करेगा। जब उसको पता चलेगा कि वो स्वीट है, बिटर है, किस तरीके का है। क्लियर। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो एक्टिव सेंटेंस हमारा बना है, ये अपने आप में ही बोला गया है एक पैसिव की सेंस में। जैसे कि इसको लिख तो इस फॉर्म में दिया है, लेकिन जब ये पैसिव बनेगा तब उसको दर्शाया जाएगा कि हाँ, जो एक्चुअल में इसकी सेंस थी। जैसे कि अभी हम लिखेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे हमने इसको लिख दिया मैंगोज टेस्टेड स्वीट, और ये हमने कहा एक्टिव है, तो हम इसका पैसिव कब बनेगा या कैसे बनेगा उसको देखते हैं। भाई देखिए, इसके अगर हम पैसिव की बात करें तो इसका पैसिव बनाना उतना ही सिंपल होगा जितना समझना इसको था, क्योंकि भाई जो आम है ये अपने आप को टेस्ट नहीं करेगा, इसको टेस्ट करने वाला कौन है, कोई लिविंग पर्सन है, कोई पर्सन है, मैं है, आप हो, यस कोई भी हो सकता है, कोई इंसान ही, और उसके द्वारा ही इसको क्या बताया जाएगा कि ये स्वीट है या कैसा है, और जब उसको वो टेस्ट करेगा जब पता चलेगा। क्लियर। तो हमें इसी सेंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई उसको टेस्ट करेगा, जब उसका पता चलेगा कि वो स्वीट है या बिटर है। क्लियर। तो इसी सेंस को हमें इसके पैसिव में फॉर्म कर देना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मैंगो टेस्टेड स्वीट, ये पैसिव कब होगा, पैसिव बनाया जाएगा ऐसे कि मैंगोज इज़ स्वीट जब उसको टेस्ट किया जाता है, तो ही तो हमारी पैसिव की सेंस होगी। तो इसी का ही हम एक रूल क्यों ना बनाते। तो यहाँ पर जब अगर हमारा एक्टिव नॉन लिविंग वर्ब और एडजेक्टिव है, तो इसका जो पैसिव बनेगा, इसका पैसिव भी इतना सिंपल बन जाएगा, जहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा नॉन लिविंग जो भी ये नाउन है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है या डूअर है, ठीक है, इसको रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद अब भाई हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखो भाई, अगर प्रेजेंट में है तो हमें पता है प्रेजेंट की इज एम आर में क्या वो चेंज हो जाती है, और यहाँ पे एम लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग कोई भी आई आने वाला नहीं है, तो हम इज या
आर ही लगाएंगे। और हमें पता है V2, अगर V2 आ जाती है तो हम किस में चेंज करते हैं, तो हम वोज वर में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। उसके साथ मैंगोज इज या आर कुछ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है। ओके। इसके बाद की कहानी जैसे चलेगी उसको देखो भाई। मैंने कहा कि मैंगोज वर या वोज कुछ भी लगाएं, अभी हम अकॉर्डिंगली हम करेंगे। मैंगोज इज़ स्वीट, वो स्वीट हैं कब है, जब उनको टेस्ट किया जाएगा, जभी तो होंगे। तो यहाँ पर जब वाली सेंस आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर वैन का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वैन। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर दोबारा से एक हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं। अब ये प्रोनाउन क्या होगा, ये प्रोनाउन वही होगा जो यहाँ पर यूज हुआ है और ये अकॉर्डिंगली आएगा। मीन्स अगर ये सिंगुलर है तो ये इट आ जाएगा, और अगर ये प्लरल है तो ये दे आ जाएगा। क्लियर है। इन केस ऑफ सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट या डूअर तो इट, और इन केस ऑफ प्लरल नॉन लिविंग डूअर तो हम दे का यूज करने वाले हैं। क्लियर। अब उसके बाद हमें पता ही है कि यहाँ पर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आई है वो सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, व्हेन। ओके। सो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अकॉर्डिंगली। इज आर है तो इज आर आ जाएगी, और वोज वर है तो वोज वर यूज हो जाएगी। और उसके बाद हमें पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पैसिव है वो अपने आप में ही V3 को यूज़ करता है, और यहीं पे हमारे सेंटेंस का एंड हो जाएगा। अब मैं बड़े ही प्यार से इस सेंटेंस को बनाता हूँ। भाई देखिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए नॉन लिविंग डूअर या सब्जेक्ट। तो मुझे क्या मिला, तो मैं क्या कहूँगा भाई, मैंगोज़। भाई मैंगोज़, मैंगोज़। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मुझे यूज करनी है, तो मैंगोज़ क्या है, प्लरल है। और यहाँ पे देखना है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में भी, ये पास्ट में है। पास्ट का मतलब वोज वर्ब की सेंस आएगी, तो क्या होगा, वोज या वर में से एक, ये प्लरल है तो वर आ जाएगा। मैंगोज़ वर क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो क्या हो जाएगा, स्वीट। ओके। उसके बाद मुझे वैन यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, वैन। क्लियर। अब मैंने कहा प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने कहा था आपसे कि जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक प्रोनाउन यूज करना है। मतलब कि अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा इट, और ये प्लरल है तो हमारा प्लरल मतलब दे आ जाएगा। तो हमने देखा मैंगोज क्या है, प्लरल है। सो वैन के बाद दे का यूज हम करने वाले हैं। क्लियर है। और मैंने आपसे फिर ये कहा था कि सेम हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर यूज हुई है वही यहाँ पर यूज होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लरल है तो यहाँ पे प्लरल आया, तो यहाँ प्लरल है तो यहाँ पर भी प्लरल आएगा ही। तो व्हेन दे वर, अब देखो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई हमारी कंप्लीट। आगे V3। V3 कौन सी है, जो यहाँ पर वर्ब है ये कौन सी है, अपने आप में ही टेस्टेड, तो टेस्टेड ही V3 भी होती है। तो हमारा पैसिव बन गया है किस तरीके से, मैंगोज वर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। तो अगर हमारे पास इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हम इनका पैसिव इस फॉर्म में कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला सेंटेंस लिख दूं, लाइक क्वेनिन टेट्स बिटर। दूसरा मैं लिख देता हूँ, लाइक एप्पल टेस्टेड सॉर। क्लियर। अब ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। चलिए भाई, अब इन दोनों को ही हम किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। भाई देखो, क्वेनिन टेस्टिस बिटर, कैसे लगते हैं वो, कड़वे लगते हैं। एप्पल टेस्टेड सोर, सेब कैसे लगते हैं, सोर लगते हैं। अब यहाँ देखो, इनका पैसिव बनाना उतना ही आसान है जितना हमने इस सेंटेंस का पैसिव बनाया है। कुछ नहीं करना, रूल को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। देखो, क्वेनिन आ गया तो मतलब नॉन लिविंग आ गया, तो क्वेनिन आ गया। क्लियर। क्वेनिन भाई टेस्टिड्स, भाई प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पर खुद ही कह रहा है प्रेजेंट का। सो क्या आ जाएगा, इज या आर, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है तो इज आ गया। अब बिटर का
बिटर आ गया क्योंकि अपने आप में एडजेक्टिव है। उसके बाद हमें वैन का यूज करना है, वैन। अब भाई क्वेनिन क्या है यहाँ, सिंगुलर, तो यहाँ पर इट का यूज होगा, इट इज टेस्टेड। क्लियर। अब एक सेंटेंस और आ जाओ, एप्पल टेस्टेड सोर, भाई सेब खट्टे लगते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया, एप्पल वॉज सोर व्हेन इट वॉज टेस्टेड। अब देखिए भाई, इतने इजीली फॉर्म से, मतलब इतने इजीली तरीके से हमने इन सभी को पैसिव में फॉर्म कर दिया। और मेरे ख्याल से आपको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपने पहले कभी ये पढ़े भी होंगे, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, तो आज ये सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस, और उससे पहले भी कुछ सेंटेंसेस, और उससे भी पहले, मतलब हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना अभी तक, ये हमारी करीब 5वीं वीडियो होने वाली है। ये थोड़ी छोटी वीडियो होगी, तो लेकिन इसी को ही हम थोड़ा सा लेंथी करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, उनके हम सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम रिवाइज कर लेंगे वो सारी की सारी वीडियो, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो या फोर्थ क्लास हो, ठीक है। और इस 5th क्लास की भी हम कुछ बातें करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे उन सभी सेंटेंसेस की जितने भी हमने पढ़े हैं पिछली 4 क्लास या फिर इस क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अगली स्लाइड पे, आप कृपया इसको नोट कीजिए, टेक योर टाइम। तो आइए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इन सभी सेंटेंसेस का, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हम किस तरीके से पैसिव बनाएंगे, और इन 8 ही सेंटेंसेस में हम वो सारी की सारी क्लास रिवाइज कर लेंगे जो हमने अब से पहले पढ़ी हुई है, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, या फिर जो हमने इस क्लास में भी पहले पढ़ा हुआ है। सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। देखते रहिए एक एक सेंटेंस को, और एक एक सेंटेंस में आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे भी, अगर आप पिछली चीज़ों में कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से, लेकिन उससे पहले एक उसका जनरल रूल की बात भी कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। जो एक्टिव का था वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट मीन्स डूअर, और उसके बाद हम एक वर्ब का यूज कर रहे थे, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, और इसको हम पैसिव चेंज कर रहे थे। भाई ऑब्जेक्ट उठकर कहाँ पर आ जाता था, सब्जेक्ट के प्लेस पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक मैंडेटरी फॉर्म थी, और जब काम किया जाता ही था तो वर्क V3 की फॉर्म में, और उसके बाद कोई हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर उठकर एजेंट का काम कर रहा था। तो ये जनरल रूल है हमारा। और उसके बाद भी जो भी हमारे इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव या फिर हमारे एडजेक्टिव वाले एक्टिव थे, उनका पैसिव हम कैसे बना रहे थे उनको भी हम देख लेंगे। तो आ जाओ भाई पहले सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस कह रहा है द डिश टेस्टेड डिलीशियस। अभी वही हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और अब यहाँ पर ये आ ही गया, तो कर लेते हैं इसको। कह रहा है भाई द डिश टेस्टेड डिलीशियस। भाई द डिश वॉज, क्योंकि ये पास्ट में है तो वॉज डिलीशियस। अब ये कब डिलीशियस है, व्हेन इट, क्योंकि यहाँ सिंगुलर तो इट, और इट वॉज टेस्टेड। इसी तरीके से हमने रूल की भी बात की थी। वेरी गुड। आ जाओ सेकंड कह रहा है द बॉक्स वेज्ड हैवी। ओके, द बॉक्स वेज्ड हैवी। कब हैवी लगता है बॉक्स, जब उसको उठाया या तोला जाता है। तो भी देखो, तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स वॉज क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है, हैवी। क्लियर। उसके बाद व्हेन, भाई सिंगुलर है तो इट आ जाएगा, इट वॉज वेज्ड। क्लियर। कितने इजीली फॉर्म से हमने इनको क्या पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहा है डोंट कॉल देम प्लीज़। भाई हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, उसके तरीके से हम उसको फॉर्म कर देंगे पैसिव में, क्योंकि हमने इनको जब इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाया था तो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का ही फ़र्क जाना था, क्योंकि यही ज़रूरी है किसी भी पैसिव को बनाने में। ठीक है। सो डू नॉट कॉल देम। भाई डू नॉट कॉल हु, किसको कॉल ना करे, तो हु की सेंस दे रहा है, और जब ये सेंस दे रहा है किसकी, हु की सेंस दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव का पैसिव बनाया जाता है, और जब ट्रांजिटिव का पैसिव बनाया जाता है, रिक्वेस्ट की फॉर्म भी आ गई प्लीज़ है, तो हम क्या करेंगे, शुड बी का यूज़ इसमें हम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दे
शुड नॉट बी कॉल्ड, दे शुड नॉट बी कॉल्ड। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कीप साइलेंस एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। सो भाई कीप साइलेंस क्या है? कीप वॉट, तो वॉट की सेंस है, और जब वॉट की सेंस दे ही रहा है ये, तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव हो गया, और जब ट्रांजिटिव है तो इसका किससे बनाया जाएगा? शुड से या फिर लेट से। क्लियर है? तो सॉरी, शुड से या फिर लेट से। अब यहाँ पे देखना है कि कीप साइलेंस कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? लेट दिस साइलेंस बी केप्ट। क्लियर? एंड एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एक कंजक्शन है। अब जब कंजक्शन है ही आ गया, अब आ गया प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अपने आप में इंट्रांजिटिव है, और जब इंट्रांजिटिव है तो क्या होगा? लेट से भी नहीं बनेगा और शुड से भी नहीं बनेगा। किससे बनेगा? उन वर्डों से बनेगा जो हमने आपको सिखाए थे। तो ये बन जाएगा यू आर, भाई प्लीज़ की सेंस है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सॉरी नॉट भी है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है हैव यू डोनेटेड द मनी, भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव को हम किस तरीके से करते हैं वो आपको पता ही है भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, लेकिन ये देख लेना है कि किस तरीके से आएगी, क्योंकि यहाँ पर मनी उठकर यहाँ आएगा, तो ये मनी क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जब तो यहाँ पे हैव का हैज़ हो जाएगा, हैज़ मनी। ओके, उसके बाद भाई हैज़ हैव परफेक्ट का है तो बीन की सेंस तो आनी ही ज़रूरी है। ओके, बीन। डोनेटेड V3 आ गई, और बाय यू। क्लियर? और क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है वेट हियर, वेट वेयर। सो इंट्रांजिटिव है, तो सेम इस तरीके से ही बनाएंगे हम वर्ड के साथ। तो ये आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, भाई वेट हियर, यहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑर्डर में से एक चीज़ आएगी, तो हम यहाँ पर भाई देखो, यहाँ प्लीज़ या काइंडली अगर वर्ड होते तो हम क्या करते? रिक्वेस्ट लगाते, अदरवाइज क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। सो यू आर ऑर्डर्ड टू वेट हियर। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ। नोबडी कैन बीट हिम, नोबडी कैन बीट हिम। भाई देखो इन वर्ड की भी हमने बात करी जहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गए ना, नोबडी, तो इसको हम क्या करेंगे? ये एक मर्ज फॉर्म में, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ये हमने सीखा हुआ है पहले वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप ऐसे में। चलिए, तो क्या हो जाएगा? नोबडी कैन बीट हिम। सो हिम उठकर आएगा, सो ही। कैन है तो कैन, नॉट है तो नॉट, कैन नॉट बी बीटन बाय नोबडी है तो हो जाएगा एनी। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एनी बडी। क्लियर? आ जाओ भाई नेक्स्ट सेंटेंस, और यहाँ का ये लास्ट सेंटेंस भी है। आ जाओ। देव विल से डेट पारो वेंट होम, देव कह रहा है कि पारो घर गई। ओके, सो देव विल से वॉट, ट्रांजिटिव की सेंस दे रहा है, तो ये भी बनेगा। सो क्या हो जाएगा? से उठकर यहाँ पर आएगा, लेकिन हमें एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर दे नहीं रखा उसको मानना पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में, और वही होता है हमारा डमी सब्जेक्ट जो कि होता है इट। तो ये हो जाएगा इट विल बी सेड बाय देव डैट पारो वेंट होम, पारो वेंट वेयर। भाई वेयर की सेंस दे रहा है तो एज इट इज लिख देते हैं, तो पारो वेंट होम। क्लियर? तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाए हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। भाई देखिए क्या है ना, इन पैसिव को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपने पैसिव पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपके पास एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और आप ना कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं।
वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एसएससी का कोई एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल हो, या डीएसएसबी का हो, केबीएस का हो, बैंक का हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश की आपको ज़रूरत पड़ती हो। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। सो आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को भी शेयर करें, और भाई लाइक करना तो बनता ही है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं नैरेशन की वीडियो, और नैरेशन में हम वो सारी की सारी बारीकियाँ बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं। सो इस वीडियो के बाद नैरेशन में मिलते हैं बहुत जल्द, और ये वादा है हमारा कि हमारी वीडियोस आती ही रहेंगी। सो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।